Welcome to 48 Hours in the Life of a UPSC Aspirant, a journey of focus, discipline and a little chaos too. ये 2 दिन का व्लॉग है जिसमें मैंने अपनी रियल रूटीन दिखाई है बिना किसी फिल्टर के। सुबह 4:30 बजे मेरी आँख खुली तो सबसे पहले उठ के मैंने ब्रश कर लिया और उसके बाद बाहर चली गई। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एंड देन आई डिड स्किपिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स, जिससे मेरा माइंड और बॉडी पूरा जाग गया था। यू नो वट, अर्ली मॉर्निंग्स आर टफ बट दे आर ऑल्सो मैजिकल। जिस दिन भी सुबह उठ के पढ़ती हूँ दिन बहुत प्रोडक्टिव जाता है। आई स्टार्टेड माई फर्स्ट स्टडी स्लॉट एट अराउंड 5 AM और इस फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं रिविजन करूँगी बिकॉज ये बहुत प्रोडक्टिव टाइम होता है, डिस्ट्रैक्शंस भी कम होता है, तो इसीलिए आई हैव डेडिकेटेड दिस स्लॉट फॉर माई रिविजन। यहाँ पे मैं हिस्ट्री रिवाइज करने वाली थी जो मेरे अभी तक हो चुके थे चैप्टर्स, तो उसी के, लेकिन उसी से पहले मैंने यहाँ पे एंशिएंट एंड मिडिवल का वो PYQ एनालिसिस स्टार्ट किया करना, जो कि 2015 से 2024 का था। PYQ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। PYQs में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ नॉट इनफ। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं उनका भी आंसर्स देखना पड़ता है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत लेट हूँ अभी, क्योंकि मुझे बहुत पहले ही ये शुरू कर देना चाहिए था एनालिसिस का पार्ट। पहले तो मैंने वो जो 10 इयर्स का पेपर था उनको एनालिसिस करने के लिए ChatGPT एंड गूगल का हेल्प लिया था, लेकिन इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो फिर उसके बाद आई केम अक्रॉस विजन का जो 10 इयर्स का UPSC PYQ ट्रेंड एनालिसिस है, तो मैंने उन्हीं को मंगा लिया है। एंड मैंने कहाँ से एंड कैसे मंगाया मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे फिर मैंने PYQ एनालिसिस करने के बाद अपना रिवीजन शुरू कर दिया, वही हिस्ट्री का था। हिस्ट्री में मैंने पिछले दिन वैदिक एज से नोट्स बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले के जो चैप्टर्स थे वो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिए थे, लेकिन उनके नोट्स नहीं बनाए थे, तो इसीलिए अभी मेरा सेकंड रिवीजन था उन चैप्टर्स का, तो उसी का ही मैं शॉर्ट नोट्स बना रही थी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो। तो मैंने 2.5 घंटे लगभग पढ़ लिए थे कॉन्स्टेंटली। तो उसके बाद फिर उजाला भी हो गया था, तो मैं बाहर चली गई कबूतरों को फीड करने। फिर आई हैड माई ब्रेकफास्ट जो कि चिड़वा दही केला था। आपने आज सुबह ही मुझे देखा होगा कि मैं इसी में से एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर की बुक से PYQs एनालिसिस कर रही थी। ये विजन के 10 इयर्स UPSC PYQ ट्रेंड एनालिसिस है और इन बुक्स को मैंने गणेश बुक स्टोर से मंगाए हैं। इस बुक में क्वेश्चंस के साथ साथ एलिमिनेशन ट्रिक्स भी बताए गए हैं, साथ ही में सॉल्यूशंस और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिए गए हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनका भी आंसर। मेरा ऑर्डर 1 वीक के अंदर ही आ गया था, तो अगर आप भी चाहो तो ये बुक्स आप मंगा सकते हो गणेश बुक स्टोर से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही में मैंने ये PYQs भी मंगाए थे जो कि UPSC के एकदम क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में दिए गए हैं। एक साइड में इंग्लिश और दूसरे साइड में हिंदी में क्वेश्चंस है, तो आप अगर घर पे बैठे बैठे UPSC एग्जाम का फील लेना चाहते हो तो आराम से ले सकते हो। पीछे आंसर्स भी दिए गए हैं, आंसर की है, तो आप इसको सेल्फ एवेलुएट भी कर सकते हो। ये भी मैंने गणेश बुक शॉप से ही मंगाया है। और साथ ही में अगर आप किसी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड नोट्स भी आप गणेश बुक शॉप से मंगा सकते हो, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। नाउ दैट वॉज माई सेकेंड स्टडी स्लॉट, जिसमें मैं पॉलिटिकल रिविजन कर रही थी, और इसमें मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs, फिर प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब मैंने रिवीजन किया। तो आप गिन लेना कितने टॉपिक्स हो गए थे। तो उसी दिन मैंने इतना सारा रिवीजन कर लिया था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन किया था एंड पूरा 4-5 घंटा तो मेरा मतलब फंडामेंटल राइट्स करने में ही लग गया था रिवाइज। पता नहीं इतना टाइम कैसे लग गया। तो आज मैंने मतलब अपना पूरा स्पीड बढ़ा दिया था और इतना सारा टॉपिक्स कवर कर लिया मैंने रिविजन का। हाँ, इसमें भी मुझे ऐसे ही 4.5 घंटे लग गए थे रिवीजन में, लेकिन इट वाज वर्थ इट क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स कवर हो गए थे। तो वही बीच में थोड़ा ब्रेक लेके मैंने किया, मतलब ऐसे कॉन्स्टेंटली पॉसिबल भी नहीं है इतने देर तक पढ़ते रहो, बैक में पेन हो जाता है लिटरली।
आई वॉज मेकिंग नोट्स ऑफ ओनली दोज पॉइंट्स जो कि मुझे पता है कि चांसेस है कि मैं भूल जाऊंगी, और पोटेंशियल एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं। साथ ही में जो जो भी एक्सेप्शंस है उनको भी किया। तो ये करते करते दोपहर हो गया था, तो मैंने अपना लंच किया जो कि बहुत लाइट था। उसके बाद दोपहर को फ्रूट्स भी खाया। ये लंच के तुरंत बाद नहीं खाया मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेके खाया। फिर ऐसे आप देख सकते हो शाम का माहौल था, पूरा शाम भी नहीं हुआ था, तो ऐसे बादल आ रहे थे, ऐसा लग रहा था बारिश होगा। आप सबको तो पता ही होगा नवरात्रि चल रहा है, तो इसीलिए शाम को मैं दिया जलाने आ गई थी मंदिर में, और ये मंदिर हमारे छत पे ही है। तो थोड़ा सा दिया बत्ती जला के मैंने आरती किया सारे देवता देवियों के। तो पूजा करने के बाद काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई, अच्छा फील हो रहा था। तो उसके बाद मैं फिर घर चली गई वापस। घर जाकर मैंने बीट रूट का जूस पिया जो मेरी मम्मी ने बनाया था। तो वो पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा था। एक्चुअली मैंने शाम को ही आज मैं नहाई थी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मतलब टाइम ही नहीं मिला था मुझे नहाने का, तो लेट हो गया था। और ये बीट रूट पीने के बाद नेचुरल लिपस्टिक, वाओ। तो ये अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो कि 4:20 को मैं उठी थी फिर से। मतलब व्हाट ए कोइंसिडेंस यार। यहाँ पे मैं दुखी इसी वजह से थी क्योंकि मुझे सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को बोल के उठाया है कि नहीं, उठना तो है ही सुबह। तो उठ के फ्रेश व्रेश हो गई, और आज तो मतलब मन भी नहीं कर रहा था कि मैं एक्सरसाइज करूँ जाके बाहर। तो सबसे पहले थोड़ा सा मतलब प्रोडक्टिव फील करने के लिए अपना टेबल वेबल साफ़ कर लिया। साफ़ सफाई करने के बाद मैं सीधा टेबल पे बैठ गई और पढ़ने लग गई। और उससे पहले मैं PYQ फिर से एनालिसिस करने लग गई, और उसके बाद फिर मैं अपना पॉलिटी का रिविज़न कर रही थी। और पॉलिटी में मैं यहाँ पे पार्लियामेंट वाला चैप्टर कर रही थी। ये भी फंडामेंटल राइट्स की तरफ बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, तो आज मैं सिर्फ यही रिवीजन करूँगी और एक्स्ट्रा कोई टॉपिक नहीं, क्योंकि इसी को करने में मेरे को 4 घंटे लग गए थे। एंड आई वेंट आउटसाइड। जैसे ही मैं यूजुअली दाना डालने जाती हूँ, तो कबूतर को आज भी मैं दाना डालने गई थी, लेकिन आज एक भयंकर चीज़ हुई। ये कबूतर आप देख सकते हो कि ये अकेला कबूतर यहाँ पे खाता है और किसी को भी नहीं आने देता है। देखो जैसे दूसरे कबूतर आए थे, सबको मतलब मार मार के ये भगा रहा था, पता है। इस कबूतर ने ना अपना पूरा मोनोपोली बिठा लिया था। और इसी तरह से ना, जैसे ये कम्पिटिटिव स्पिरिट के होते हैं, हम ह्यूमंस भी इसी तरह से कम्पिटिटिव स्पिरिट्स के होते हैं ना, कि हमें अपने हक का चाहिए होता है। जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए देख लो, सबको अपने हक का सीट चाहिए होता है। लेकिन हमारा और इनका डिफरेंस ये है ना कि हम लोग ऐसे लड़ाई नहीं करते, हम मन मन में हम कोल्ड वॉर करते हैं, मन मन में कम्पिटिटिव वे में। और ये लोग एकदम मतलब पंखे से एक दूसरे को ठाप ठपाप मार रहे थे। तो काफ़ी मनोरंजनमय दृश्य था। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह। नहीं मैं मतलब लड़ाई झगड़े को सब्सक्राइब नहीं करती यार, लेकिन समझा करो। तो इसके बाद मैं भी अपने काम पे लग गई और अपना फिर नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू कर दिया। नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में भी पॉलिटी का ही रिविज़न कर रही थी। बस अब 50 दिन ही बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, और ऑनेस्टली रिवीजन का मतलब अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर माइंड। अब हर दिन एक इमोशनल राइड है। कभी लगता है सब याद आ रहा है, और कभी लगता है कि शायद कुछ भी याद नहीं है। नोट्स खोलते ही वो थॉट आता है, क्या मैंने ये कभी पढ़ा भी था? और फिर दिमाग अपना गिल्ट मोड ऑन कर देता है। बट यू नो व्हाट, इतना सब होने के बाद भी हम हर दिन बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली मैटर्स। 50 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज हो या ना हो, पर अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा भी किया ना, तो 5x कॉन्फिडेंस बन जाता है। एंड ट्रस्ट मी, ये रेस परफेक्ट होने की नहीं है, ये रेस है कंसिस्टेंट रहने की। एक चीज़ मैं याद रखती हूँ, जो रोज़ उठकर अपने सपने के लिए बैठता है वो तो असली एस्पिरेंट है। सो अगर तुम थक गए हो, ब्रेक ले लो, पर वापस ज़रूर आना। बस अब हर दिन का टारगेट सिंपल रखो, आज कुछ तो रिवाइज करना है। तो ये वाला स्लॉट ख़त्म करके मैंने मास्क मेलन खाया, क्योंकि गर्मी आ गई है और गर्मी में बस यही खाने का मन करता है, ठंडा ठंडा लगता है। गर्मी यानी फ्रूट्स। गर्मियों में फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाती है इसीलिए, और फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा भर भर के पानी होता है, तो फ्रूट्स खाया करो। मैं यूजुअली कम ही फ्रूट्स खाती हूँ, सिलेक्टिव फ्रूट्स खाती हूँ, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, बट या दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स खाने के बाद IR का MCQ सॉल्व करने लग गई थी। मुझे कहीं से मिल ही नहीं रहा यार ढंग का MCQ IR के लिए, तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब से निकाला। 50 ही क्वेश्चन थे, तो मैंने वहाँ से कर लिया, और करने के बाद सर दर्द हो गया मेरा। तो मैं फिर तेल लगाने बैठ गई, अपने सर का मालिश किया मैंने, फिर नहा लिया था। नहाने के बाद एक स्लॉट किया था स्टडी का, और अब यहाँ पे मैं आपको अपना कुकिंग स्किल दिखाने वाली हूँ।
तो बेसिकली मैं यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वाइट सॉस पास्ता, तो इसीलिए मैं महीने में एक बार तो खा ही लेती हूँ। ये बनाना काफ़ी सिंपल है। बटर डाल दो, बटर डालने के बाद उसके ऊपर मैदा डाल दो, मैदा डालने के बाद थोड़ा सा मिला लो, मिलाने के बाद फिर मैंने दूध डाल दिया और दूध डालने के बाद नमक, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स ये सब मिला के फिर सब्जी डाल दिया जो कि ब्रोकोली था, गाजर था, शिमला मिर्च, और फिर इट टर्न्ड आउट लाइक दैट एंड इट वाज रियली वेरी डिलीशियस इन टेस्ट। और सबने खा के बहुत तारीफ़ भी की मेरे घर में कि अच्छा बना हुआ था। And here is my reaction after having it. So this is must try recipe. उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो देखा। अभी हाल ही में वक्फ बिल के बारे में बहुत चर्चा चल रही थी, तो उसी का मैंने एक एनालिसिस देख लिया था। लगभग 16 मिनट्स का था, छोटा सा। तो उसको करने के बाद फिर मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट पे बैठ गई थी। Here I was covering the topics of IR और IR का नोट्स भी बना रही थी। तो ऑर्गेनाइजेशंस ही थे, फिर उन्हीं सबको कवर कर रही थी, और जो छोटे मोटे चीज़ें जो न्यूज़ में थी तो उनको भी मैंने कवर कर लिया था। ये सब करने के बाद कुछ एकॉर्ड्स, ट्रीटीज़, बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया US स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन, ये सब किया। फिर इंडिया अफ्रीका समिट्स एंड देन सडनली आई रियलाइज्ड इंडिया तो सबसे फ्रेंडशिप बना रहा है, बट मेरे दोस्त तो मुझे सीन करके भी रिप्लाई नहीं करते। इंडिया हैज़ स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और मैं तो रूम के कॉर्नर में बैठ के ओवरथिंक कर रही हूँ। खैर छोड़ो, अब हम पियेंगे यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी। किसी ने मुझे सजेशन दिया था कमेंट में कि नींद को भगाने के लिए ब्लैक कॉफ़ी पियो तो नींद भाग जाएगा। तो हेयर आई ट्राइड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड यू कैन सी माई रिएक्शन। लाइक भाई कैसे पीते हैं लोग ब्लैक कॉफ़ी, मतलब मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। ये पीने के बाद मुझे लग रहा था कि मैंने क्या पी लिया, क्या कड़वा घोल मैंने पी लिया। वैसे भी ज़िंदगी में कम कड़वाहट है जो मैंने ये पी लिया। यार लोग कितना एस्थेटिकली पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी को, ऐसा लगता है कि कितना टेस्टी होगा वो, पीने में देख के भी अच्छा लगता है। मैंने देखा था यूट्यूब में वीडियोज़, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब बना लिया था। एक पैकेट मैंने कॉफ़ी डाला यहाँ पे, तो वो वेस्ट तो मैं नहीं करने वाली इसको। तो थोड़ा सा टाइम दिया मैंने अपने दिमाग को इस कॉफ़ी के साथ फेमिलियर होने के लिए, और फिर ठीक ही लगा, पी लिया। और ऐसे तो मैंने एक छोटा सा पैकेट कॉफ़ी बचाने के चक्कर में अपने साथ काफ़ी टॉर्चर किया। ऐसा लगा मानो मेरे टंग, मेरे नर्व्स और मेरे होप तीनों ने रेजिग्नेशन दे दिया। ये कॉफ़ी नहीं, ये तो एक केमिकल अटैक था। पर यूपीएससी के लिए सब कुछ चलता है, बट स्लोली जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ये कॉफ़ी भी काम करने लगी। अब एनर्जी आई तो मैंने अपना स्टडी स्लॉट शुरू किया, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही बुक खोलती हूँ मेरा दिमाग को नींद का नोटिफिकेशन आ जाता है। बट टुडे आई फॉट इट, क्योंकि सिलेबस तो ख़त्म नहीं हो रहा था। इन द मीनवाइल प्रीलिम्स ने बोला आई एम कमिंग। So yes, this is how I spent my 2 days with intensive study, early mornings, bitter coffee and that never-ending to-do list. But यही तो है एस्पिरेंट की लाइफ, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा हस्टल and lots of silent victories. If you like this video, do like, share and subscribe to my channel for more real and relatable study vlogs. Your support really means a lot. Take care, stay focused and I will see you in the next vlog. Bye for now and all the best warriors.